Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, Janab Speaker. You've been always very kind. Janab Speaker, मुझे मौका दिया गया आज बोलने के लिए. मेरा नाम सैयद रज़ा अली गिलानी है. Janab Speaker, you have to correct it. It's not Sayyid Ali Raza Gilani, it's Sayyid Raza Ali Gilani, sir. Secondly, sir, आज मैंने अपनी डिस्कशन में बात तो मुझे बड़ी स्मॉल कैनवस पे बात करने का मौका दिया जा रहा है, बट मैं चाहूँगा कि मुझे जब भी मौका दिया जाए जनाब स्पीकर, जब तक फ़लस्तीन को इंसाफ नहीं मिलता जनाब स्पीकर, वो जंग नहीं रुकती जनाब स्पीकर, मैं बोलता रहूँगा उसके बारे में जब भी मुझे मौका दिया जाएगा. जनाब स्पीकर, सबसे पहले मैं आज जो बात करना चाह रहा था, मैं बात करूंगा इलेक्शन कमीशन पे भी और जनाब स्पीकर प्रेसिडेंशियल फंडिंग पे भी जो अलाउंसेस की सूरत में मिले हैं. जनाब स्पीकर, हमें आज मैंने अप्रिशिएट करना था अपनी बहन को कि उन्होंने यहाँ पे करारदाद पेश की गई फ़लस्तीनियंस के हक़ में, और अनफॉर्चुनेटली जनाब स्पीकर आज की उनकी गुफ्तगू से मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो बच्चे जो वहाँ पे शहीद हो रहे हैं जनाब स्पीकर, जो हमारी बहनें वहाँ पे जो शहीद हो रही हैं जनाब स्पीकर, जो हमारे भाई और हमारे बुजुर्ग वहाँ पे शहीद हो रहे हैं जनाब स्पीकर, उसको भी सियासत की नज़र करने की कोशिश की गई. अफसोस इस बात का जनाब स्पीकर कि वो बच्चे मेरे और आपके भी हैं, और उस पर अगर आज इस करारदाद को पेश किया गया था जब जनाब स्पीकर 2 महीने पहले, तो उस करारदाद का क्या इम्पैक्ट हुआ? क्या वहाँ पे शहादतें रुक गई जनाब स्पीकर? क्या इस करारदाद का ये असर हुआ कि वहाँ पे कत्ल गारत ख़त्म होगी? क्या इजराइल ने हमारी इस करारदाद का कोई नोटिस लिया जनाब स्पीकर? वो बिल्कुल नहीं लेगा जनाब स्पीकर, क्योंकि इस अवान का तकद्दस पमाल हो चुका है जनाब स्पीकर. इस अवान ने हमेशा पॉइंट स्कोरिंग पे, अभी तक जब तक मैं ये सुन रहा हूँ, पॉइंट स्कोरिंग पे अपनी सियासत और अपने पार्टीज़ को आगे लेके आए हैं जनाब स्पीकर, जबकि जो असल इशूज़ हैं उससे ये अवान बिल्कुल दूर रहा है. मैं जनाब स्पीकर ये बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पे शक किया गया हमारे लीडर पे कि वो यहूदियों के सपोर्ट करता है. तो अवान में एक ही बात की गई करारदाद पेश करने के बाद. इनके लीडर साहबान जो हमारे प्रेसिडेंट भी हैं, जो इनकी पार्टी के हेड भी हैं जनाब स्पीकर, क्या उनका बयान आया पैलेस्टीनियन के हक में? जनाब स्पीकर, जो इस अवान को लीड करते हैं, जो ट्रेजर बेंचेस के हेड हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री हैं, क्या जनाब स्पीकर उनका कोई बयान आया पैलेस्टीनियंस के हक में? तो मेरे प्यारे डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे सिर्फ ये एक बात का जवाब दे दीजिए कि अगर उनसे जवाब नहीं आया जा रहा, तो शक जो हमारा लीडर है उस पर किया जा रहा है, तो मैं यहाँ पे खड़े हुए ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस में ये कहना चाहता हूँ, निकालें उसको, बैठाएं यहाँ पे, देखें कि इजराइल के बारे में वो क्या बात करता है, लाएं उसको यहाँ पे और देखेंगे वो क्या कहता है कि आया वो यहूदियों की सपोर्ट करता है या पैलेस्टीनियन की सपोर्ट करता है. जनाब स्पीकर, ये बातें करना तो बहुत आसान है, निकालें फिर. क्यों, किस बात से डरते हैं? अगर वो यहूदी लॉबी का एजेंट है जो उसको कहा जाता था, तो आज उसको यहाँ पे बैठा के देख लेते हैं, क्या वो यहूदियों का है या पैलेस्टीनियंस का है, क्या वो मुसलमानों का है या कश्मीरियों का है? ये पूछना मैं चाहूंगा इस जबान से जनाब स्पीकर. फिर जनाब स्पीकर, मैं ये बात करना चाहता हूं, यहां पे एक्सपेंडिचर्स बढ़ाए जा रहे हैं, किनके? प्रेसिडेंट के. जनाब स्पीकर, हम थर्ड वर्ल्ड में हैं, हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है जनाब स्पीकर, हमारी आवाम मर रही है वहां पे, जिम्मेदार इस वक्त मरने के दुराहे पे चला गया जनाब स्पीकर, और यहां पे एक्सपेंडिचर्स बढ़ाए जा रहे हैं उनकी लग्जरी के लिए. मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जनाब स्पीकर, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दिया जाए सवाल में, क्या आर वी ऑनेस्ट विद दोज पीपल जिन्होंने हमें यहां पे भेजा है जनाब स्पीकर? क्या हमारे ट्रेजरी बेंचेस वाले भी ऑनेस्ट हैं कि ये बजट वाकई उनको फायदा दे सकेगा जो हमें उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं हमें इस अवान में भेज के? मैं 100% ये गारंटी देता हूं जनाब स्पीकर, ये अवान में वापस जाएंगे, अवाम में इनको वो पजराई नहीं मिलेगी जो यहां पे ये डिक्लेयर करते हैं. इन सिर्फ जी हजूरी में मैं सिर्फ ये एक बात करूंगा पर मेरे जनाब स्पीकर, क्या ये हो सकता है जनाब स्पीकर कि यहां पे हमारी आर्म फोर्सेस एक बयान नहीं दे सकती पैलेस्टीनियन को रोकने के लिए जनाब, उस वॉर को? हो सकता है जनाब स्पीकर. हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हैं, हम एटॉमिक टेक्नोलॉजी है जनाब स्पीकर. वंस इफ वी गोना अटर अ वर्ड अगेंस्ट दैट, इंशाल्लाह जनाब स्पीकर, दिस वॉर विल बी स्टॉप्ड. अब मैं जनाब स्पीकर आऊंगा पॉइंट पे अपने.
एंड आई एम श्योर जनाब स्पीकर आप मुझे इसका मौका देंगे। यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बातें की, आई एम श्योर वो आए हैं, उनके पास कोई टारगेट्स हैं, कोई अचीवमेंट्स होंगी। जनाब स्पीकर मुझे ये बताएं कि आज से पहले तक और अब तक का जो बजट है 1947 से 77 तक 77 साल हो गए हैं जनाब स्पीकर, हमने सिर्फ बजट दिया है जनाब स्पीकर, पाकिस्तान को क्या दिया है, और वो बजट भी जो दिया गया है जनाब स्पीकर उसके बारे में बात करना चाहूँगा। मुझे ये बताएं जनाब स्पीकर, हमारे पास कुदरती वसाइल अल्लाह ताला ने बेपनाह अता फरमाया, उसका जितना शुक्र अदा करें जनाब स्पीकर उतना कम है। यहाँ पे आज फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमारा सी पैक में हम उनको चाइनीज़ को सिक्योरिटी फराम करेंगे और सी पैक के ऊपर हम काम अपना शुरू करेंगे। जनाब स्पीकर ये मैं आपको एक 2006 की एक स्टडी रिपोर्ट बताना चाहता हूँ जनाब स्पीकर, जिसका मैं हिस्सा था। उस स्टडी रिपोर्ट में अगर मैं थोड़ा सा आपको जनाब स्पीकर थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिए, वो स्टडी रिपोर्ट ये कहती है जनाब स्पीकर कि हमने जब वो स्टडी रिपोर्ट बनाई थी जनाब स्पीकर, तो उसमें हमने उन ममालिक को मरूज़ खातिर रखा था जिनकी तजारत जो बने हैं अपनी सिर्फ सी शोर से, यानी कि अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट उन्होंने समंदर से की, अपनी बंदरगाहों से वो मुल्क आज तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो गए। हमने यूएई को एग्जाम्पल सेट किया जनाब स्पीकर, उसको एग्जाम्पल बना के हमने वो स्टडी रिपोर्ट बनाई। मैं आपको कुछ फिगर्स दूंगा जनाब स्पीकर, आई माइट बी रॉन्ग बट आई एम गोना बी स्पीकिंग अबाउट दैट दोज रिकॉर्ड्स ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। वो स्टडी रिपोर्ट ये बताती है जनाब स्पीकर हमें कि यूएई में आज जो उनका दिरहम है जनाब स्पीकर वो 3.6 का $1 है, और उनके पास कोई तेल नहीं है जनाब स्पीकर। आज तेल निकला है तो कोई पता नहीं जनाब स्पीकर। 2006 की स्टडी रिपोर्ट में वो तेल से एक तरक्की याफ्ता ममालिक नहीं बना था, मुल्क नहीं बना था। वो जो भी बना है जनाब स्पीकर उसने समंदर से अपना आगाज किया, और आज वो इस नौबत पे पहुंच गया कि 3.6 दिरहम का $1 है। जनाब स्पीकर मैंने उस स्टडी का हिस्सा बना। उस स्टडी में जनाब स्पीकर यूएई के पास 67 बर्थ्स हैं जिससे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, 67 बर्थ्स जनाब स्पीकर। और हमारे गवादर में जनाब स्पीकर 120 बर्थ्स हैं। हम डबल हैं उस 67 बर्थ से जनाब स्पीकर। मैं सिर्फ एक छोटी सी कैलकुलेशन बताऊंगा। अगर 67 बर्थ्स आज 3.6 दिरहम पे $1 ले सकता है, तो अगर 120 बर्थ्स फुली एक्टिव हों तो क्या हमारा $1.5 का $1 नहीं हो सकता? क्या ये $1.5 का $1 नहीं हो सकता? तो जनाब स्पीकर मैं गुजारिश करूंगा कि ये एक रिपोर्ट है। मैं अभी रिकॉर्ड पे बात करना चाहूंगा। मैं चाइना की गैस पाइपलाइन के ऊपर बात करूंगा, जो पीपल्स पार्टी जो आपके और हमारे जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे उन्होंने साइन किया था। जनाब स्पीकर उनको कौन रोक रहा है कि आज वो पाइपलाइन ना डालने दें? कौन रोक रहा है कि पाकिस्तान की खुशहाली ना हो? कौन रोक रहा है जनाब स्पीकर उनको कि वो पाइपलाइन? शुक्रिया आपको 4 मिनट और दिए हैं। चार्ट एक्सपेंडिचर पे इतना नहीं होगा। अब आप दूसरे भी आपके अभी बैरिस्टर गौर साहब ने बोलना है और दूसरे भी वाइंड अप करें। एक मिनट वाइंड अप करें प्लीज, 30 सेकंड में वाइंड अप करें सर। प्लीज। अगर इस फिगर्स पे पाकिस्तान आ जाता है तो लाख प्रेसिडेंट अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा ले, कोई इतराज नहीं होगा इस मुल्क को। जो मैं फिगर्स दे रहा हूं जनाब स्पीकर, अगर हम उसको अचीव कर लेते हैं तो आई कैन एश्योर यू जनाब स्पीकर, ये जितनी मर्जी अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा लें इस मुल्क को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मगर अब जो फर्क पड़ा है जनाब स्पीकर वो ये है कि हमारा गरीब मर रहा है इस वक्त और हमारा जिम्मेदार मर रहा है इस वक्त। हमारे शहरी इस वक्त मिल लगा के बैठे हैं। आपका पॉइंट आ गया। शुक्रिया बैरिस्टर गौर साहब। 10 मिनट होने को हैं गिलानी साहब, 10 मिनट होने को हैं। 5-6 मिनट से ज्यादा आपके पार्टी के प्रेसिडेंट हैं आप जो जनाब स्पीक चलो दे 10 सेकंड कर दें जी। गिलानी साहब खोलें जी, वाइंड अप करें प्लीज। सर गिलानी साहब का माइक खोलें। क्या मैं लगा सकता हूं पाकिस्तान? आप यहां से खुद सुन ले, आप क्या आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के लिए सिर्फ ये लोग हैं? यहां पे अभी तक कोई आवाज नहीं आई। शुक्रिया। और अभी मैं चाहूंगा कि यहां पे आवाज है इमरान खान।